हाय गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत करेंगे सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल संकेत अच्छे। यूरोप पर 50% टैरिफ को 9 जुलाई तक टालने के ट्रंप के फैसले से डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट ऊपर। जापान का बाजार भी ½ % ऊपर। इधर गिफ्ट निफ्टी भी करीब 40 पॉइंट तेज। हालांकि शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में रही थी गिरावट। मेमोरियल डे के मौके पर आज बंद हैं अमेरिकी बाजार। आरबीआई का सरकार को रिकॉर्ड डिविडेंड देने का फैसला। FY25 के लिए सरकार को मिलेंगे 2,69,000 करोड़ रुपए। FY24 के मुकाबले 27% ज्यादा। चौथी तिमाही में अनुमान से कमजोर रहे एनटीपीसी के रिजल्ट्स। मुनाफा 23% तो रेवेन्यू 6% बढ़ा। हालांकि ईबीटा और मार्जिन्स पर दिखा दबाव। अनुमान के आसपास रहे चौथी तिमाही में जेएसडब्ल्यू स्टील के रिजल्ट्स। मुनाफा 13% बढ़ा लेकिन रेवेन्यू में दिखा दबाव। हालांकि मार्जिन्स में दिखी बढ़त। भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। $4 ट्रिलियन के पार पहुंची जीडीपी। जापान को पीछे छोड़ा। 2028 तक जर्मनी से आगे निकलकर तीसरे स्थान पर पहुंचेगी इंडियन इकोनॉमी। और इकोनॉमी के लिए एक और अच्छी खबर। देश में मॉनसून ने दी दस्तक। समय से पहले दस्तक। केरल के बाद महाराष्ट्र भी पहुंचा। कल रात से मुंबई में भारी बारिश। चले भाई, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत। और अपफ्रंट बता दूं, आज यूएस के और साथ साथ यूके के स्टॉक मार्केट छुट्टी बना रहे होंगे, बंद होंगे। वो बना रहे होंगे एक एक्सटेंडेड वीकेंड। अपन यहां 5 दिन दिल से कामकाज कर रहे होंगे। और दिल से क्या, जरूरत से ज्यादा लगन के साथ, क्योंकि ये जो हफ्ता सामने खड़ा है वैसे ही अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है इस महीने की लास्ट साइकिल, तो मंथली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स की होने की तैयारी। तो अपने को और दिल से लगन से काम करना है। खैर, पिछले हफ्ते का निफ्टी का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। पूरे हफ्ते उठा पटक के साथ भारतीय बाजारों ने कामकाज करा। इनफैक्ट वीक ऑन वीक इवेंचुअली कुछ दबाव के साथ थी। 166 अंक या कह लीजिए 2/3% वीक ऑन वीक दबाव के साथ निफ्टी का कामकाज हुआ। पर हां, इंट्राडे फ्राइडे का सेशन इंप्रेसिव था। इंडेक्स एक स्ट्रांग फुटिंग पर नजर आया। बुल्स ऐसा लगा कंट्रोल रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह इंट्राडे आपकी स्क्रीन पे। शुरुआत सबड्यूड कह लीजिए ठंडी फ्लैटिश नोट पे हुई थी। उसके बाद जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस करा, ट्रैक्शन मोमेंटम टूल पकड़ता चला गया और फाइनली दिन के हाईज के करीब 24,850 पे फ्राइडे के उस सेशन की समाप्ति। हां, क्रूशियल वो 24,800 850 के जो जोन्स हैं वहीं खड़े हुए हैं। हां, एफआईज अभी भी अपने शॉर्ट बेट्स को इस मार्केट्स में होल्ड करते हुए आपको नजर आएंगे। पर यह जरूर था कि फ्राइडे का वो सेशन दिखा रहा था एटलीस्ट कि बाजार की शायद रिस्क एपेटाइट इंप्रूव हो रही है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 30-40 पॉइंट इन ग्रीन। इस एक्सपायरी वीक की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले ग्लोब पर नजर का स्टिंग प्ले आउट करिए। देखें जरा दुनिया का मूड क्या है और उसके बाद हॉर्मा से जानते हैं कहानी क्या है। गिफ्ट निफ्टी दिखा था आपको एक ठंडी लेकिन इन ग्रीन शुरुआत की तैयारी करने की कोशिश करता हुआ। एशिया जो खुल चुके हैं, मिला जुला सा रुझान है। जो मार्केट्स हैं आपकी स्क्रीन पे ये देखिए, कहीं दबाव है, कहीं हरे निशान में ट्रेड हो रहा है। ठीक है, यूएस के मार्केट स्क्रीन पर लेकर आता हूं। फ्राइडे को हम लोग जब क्लोज हो रहे थे तो उस समय एकदम फ्लैट थे यूएस के फ्यूचर्स, नाम मात्र के लाल में थे। एक्चुअल सेशन में लेकिन 2/3 से 1% का दबाव आ गया। पर एक्चुअली उसके बाद आज सुबह के फ्यूचर्स वो सारा कसर पूरी कर दी। बढ़िया रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हो रहा है। 3/4 से 1% मजबूत है। तो एक्चुअली जहां यूएस के फ्यूचर्स छोड़े थे उससे लकीली अब ऊपर ही मिल रहे हैं, इसीलिए आपको हल्का बहुत गिफ्ट निफ्टी इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ नजर आएगा।
लेकिन बहुत कुछ हुआ है इस वीकेंड। हॉर्मास से जान लिया जाए क्या हुआ एक्चुअल सेशन में, वीकेंड के क्या डेवलपमेंट्स हैं। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। ये रोज़ की बात हो चुकी है अब तो, आप यूँ ही कह लीजिए, क्योंकि बाजार भी अब सीरियसली नहीं ले रहा है इस चीज़ को राम कि साहब को? हाँ बिल्कुल, कि आप टैरिफ अनाउंस कर दे। और किसी एक्सपर्ट ने, मैं पढ़ भी रहा था कल रात को ये अनाउंसमेंट्स आने से पहले, कि किसी एक्सपर्ट ने ये कहा भी था कि ये एक और ऐसा ही ट्वीट होगा जिसकी अगले 2 दिन में या तो 2 घंटे में फिर से रोल बैक हो जाएगी। और आज सुबह वैसा ही हुआ। आज तड़के डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि यूरोपियन कमीशन की जो अध्यक्षा है उर्सुला वॉन डर लेयन, उनके साथ बातचीत के बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि जो 50% की टैरिफ की धमकी उन्होंने शुक्रवार को दी थी वो अब 9 जुलाई तक टल गई है। अब 9 जुलाई खास तारीख इसलिए भी है क्योंकि वो जो 90 दिनों का पॉज अनाउंस किया था वो भी 9 जुलाई को ही ख़त्म होने वाला है। और उस दिन तक जो है ये 50% के टैरिफ को टाल दिया गया है। अब यूरोपियन कमीशन ने ये आश्वासन दिया है कि जो बातचीत चल रही है वो अब और ज़ोर तरीके से होगी और अग्रेसिवली होगी, प्रायोरिटी पर होगी। तो अब देखना यह है कि इससे क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, क्योंकि शुक्रवार को जब टैरिफ की धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी तब उन्होंने ये कहा था कि यूरोपियन यूनियन जो है वो आप इस भाषा में तो नहीं पर भाव खा रहे हैं या वेरी डिफिकल्ट टू नेगोशिएट, इस तरह से कह रहे हैं और कोई बातचीत का कोई डायरेक्शन इस वक्त नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से उन्होंने टैरिफ की धमकी दी थी। तो सिर्फ यूरोपियन यूनियन ही नहीं, एप्पल और सैमसंग को भी उन्होंने टैरिफ की धमकी दी है। एप्पल पर भी उन्होंने ये कहा है कि आप अगर किसी और देश में आईफोन बना रहे हैं, आप किसी भी देश में बनाइए, आप अगर यूएस में उसको बेचेंगे तो आपको उस पर 25% का टैरिफ लगाना पड़ेगा। और सिर्फ एप्पल ही नहीं, सैमसंग और बाकी सारे जो मोबाइल फ़ोन जो मैन्युफैक्चरर्स है, आप किसी भी देश में बनाइए, अगर आपको यूएस में उसे बेचना है तो आपको 25% के टैरिफ देने होंगे। तो इस वजह से एप्पल के शेयर शुक्रवार को 8वें दिन लगातार गिरे और 3% की गिरावट हमें एप्पल में देखने मिली। तो इस पर तो अब तक कोई अपडेट नहीं आया है कि इसे रोल बैक किया गया है, नहीं तो फिलहाल के लिए ये अगले महीने के अंत तक लागू करने का डोनाल्ड ट्रंप का इरादा है। तो इस वजह से शुक्रवार के सेशन में ये हुआ कि टैरिफ की धमकी को लेकर एक वक्त पर तो डाउ फ्यूचर्स 600 अंक नीचे थे, मगर फिर से जब ये बात स्कॉट बेसेंट ने भी कही कि काफ़ी सारे आने वाले 2 हफ्तों में हम काफ़ी सारे डील्स की घोषणाएं करेंगे, तो उस वजह से निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी आई। मगर फिर भी बाजार जो है वो नीचे बंद हुए, यूरोप के बाजार भी नीचे बंद हुए और खास करके ऑटो शेयर जो है वो सारे जो है नीचे बंद हुए, चाहे वो BMW हो, पॉर्श, फरारी, स्टेलेंटिस, वो सारे 3 से 5% की गिरावट के साथ जो है शुक्रवार के सेशन में बंद हुए। तो आज अगर वो जब खुलेंगे तो वहां पर एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिलेगा, क्योंकि जो है टैरिफ का जो धमकी थी वो अब डिले हो चुकी है। ये तो रही टैरिफ की बात। दूसरा जो ये है कि रूस और यूक्रेन के साथ जो बातचीत चल रही थी उस पर भी अब तक कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आया है। रूस ने फिर से हमले किए यूक्रेन पर और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि मुझे नहीं पता व्लादिमीर पुतिन को क्या हुआ है, मगर इस वजह से मैं रूस पर और सैंक्शंस लगाने के विचार कर रहा हूं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। दूसरा जो बड़ा ट्रिगर शुक्रवार का ये था कि बिल जो पारित हुआ था, टैक्स बिल हाउस में, अब वो सेनेट में जाने वाला है और सेनेट के जो रिपब्लिकन्स हैं वो इस बिल को लेकर बिल्कुल खुश नहीं है। काफ़ी सारे जो रिपब्लिकन्स हैं वो इस बिल में बदलाव चाहते हैं, वो चाहते हैं कि डेफिसिट को जो है वो कम किया जाए और ना कि बढ़ाया जाए। तो इस बारे में है। और सेनेटर रॉन जॉनसन जो विस्कॉन्सिन के सांसद है, उन्होंने ये कहा भी है कि हमारे पास काफ़ी ऐसे मेंबर्स हैं जिसकी वजह से हम ये बिल को रोक सके। इस आने वाले हफ्ते में, ये तो एक छोटा हफ्ता होगा यूएस के लिए, मगर कल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आना है, बुधवार को एनवीडिया के नतीजे आने हैं, वो एक बड़ा ट्रिगर है। और गुरुवार को जीडीपी का फर्स्ट रिवीजन आना है, जो कॉन्ट्रैक्शन में आई थी जीडीपी उससे कोई रिवीजन निकल कर आता है वो देखना है। और शुक्रवार को पीसीई का इन्फ्लेशन का डेटा आना है, तो वहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो एक डेटा हैवी वीक है फिलहाल के लिए। तो हैंडओवर ठीक है, मगर आपको तो पता ही है डोनाल्ड ट्रंप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये बात सही है, उनको सीरियसली अब लेना भी नहीं चाहिए। 4 साल निकालने, कल ऐसी सोच रहा था मैं, अभी तो 6 महीना भी नहीं निकला है भाई का, कैसे झेलेंगे इनको। खैर, बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज पिक्स हैं ओवर द वीकेंड, वो क्विकली सम अप कर देता हूं। अपन फ्राइडे सुबह कह रहे थे सबसे इंपॉर्टेंट होगी आरबीआई की बोर्ड मीट। हेडलाइन प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन कर दिया है 2.68 लाख करोड़ का डिविडेंड आरबीआई ने मंजूर कर रहा है FY25 के लिए, यानी कि वो सरप्लस जो सरकार को ट्रांसफर किया जाएगा। एक नया रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पे। फ्राइडे को अपन कह रहे थे 2.5 से 3 लाख करोड़ के बीच में लार्जली एक्सपेक्टेड है, वैसे ही हुआ। पिछली बार 2.11 लाख करोड़ था FY24 का, तो वहां से 27.5% ऊपर। प्लस एक और डेटा देता हूं, बजट में 2.56 लाख करोड़ एक्सपेक्टेड था,
आरबीआई से और पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बतौर डिविडेंड। तो अब उसमें 2.56 में कुछ पब्लिक सेक्टर्स का भी कंट्रीब्यूशन, पर लार्जली इन्हीं का होना था, तो उससे भी अच्छा आंकड़ा है। हाँ, ये सच है कि इससे कहीं ज्यादा हो सकता था, पर आरबीआई ने अपना रिस्क बफर, जो कंटिंजेंट रिस्क बफर होता है, बेसिकली आगे कोई भी फ्यूचर रिस्क के लिए प्रोवाइड फॉर करके पहले से रख लो या रिजर्व रख लो, वो रिस्क बफर बढ़ा लिया है। 4.5 से 7.5% होना चाहिए था, होना चाहिए। आरबीआई ने इस बार 7.5 अपर थ्रेशोल्ड पे वो रिस्क बफर रखा है। कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। कंटिंजेंसी के लिए पैसा तैयार रख रखा है, प्रूडेंट बैंकिंग है। बढ़िया है भाई साहब, ये बढ़िया अमाउंट आया है। दूसरा इंटरेस्टिंग अपडेट आ रहा था वीकेंड पे, पहले अपडेट आया कि भाई साहब सैटरडे को ही केरला के तट पे मॉनसून पहुंच गया। सैटरडे मतलब 24 तारीख को 24 मई को। एक्चुअल ऑनसेट होता है 1 जून, 8 दिन पहले। और फिर संडे दोपहर में अपडेट आया कि पूरा गोवा कवर्ड और महाराष्ट्र पहुंच गया है। और जब से कल से जैसी बारिश हो रही मुंबई, मुझे लगता है मुंबई भी आ चुका है। खैर, मुंबई में ऑलरेडी देख रखा है प्री मानसून, उसके बाद वो साइक्लोन, तो बारिश का सिलसिला तो कंटिन्यू हो रहा था। अब शायद मानसून भी ऑफिशियली आईएमडी बताएगा, लेकिन इस तरह से मानसून पेस पकड़ चुका है। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, वो नीति आयोग ने के चेयर साहब ने कही, सीईओ साहब ने कहा कि हम 4 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर चुके हैं। हमने ऐसा करते हुए जापान को पछाड़ दिया है। अब सिर्फ यूएस, चाइना और उसके अलावा जर्मनी से पीछे हैं। और शायद ऐसे ही मोमेंटम रहा तो आने वाले 2, 2.5, 3 साल में सीईओ साहब कह रहे हैं कि हम जर्मनी को पछाड़ देंगे। सच भी है। जर्मनी की इकोनॉमी, इस वीकेंड अपडेट आया था, 0.4% बढ़ी थी, उम्मीद से दोगुनी, तब भी 0.4%। तो जल्दी पछाड़ ही देंगे उनको भी हम। और एक अपडेट और, वो ट्रंप वाला तो छोड़ देता हूँ, यूरोपियन यूनियन वाला, लेकिन कोविड रिलेटेड सिचुएशन पे नजर रखेंगे। सैटरडे को सेंटर ने कोविड-19 सिचुएशन रिव्यू करी थी। माइल्ड केस सर्जेस हैं केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका में। तो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी ने वो मीटिंग चेयर करी थी। अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन अपन नजर रखेंगे, रखना ही चाहिए अपने को। खैर, क्विकली अब मार्केट, ये सब इंपॉर्टेंट वीकेंड के डेवलपमेंट्स सब इंपॉर्टेंट थे, मैंने कहा अपफ्रंट बता दूं। वीरू के पास चल रहे हैं। वीरू, फ्राइडे का सेशन प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। ये बात हुई थी कि रेजिस्टेंस 1 एक बार निकलेगा 659 से 721 का जोन, तो हम 824 से 871, 871 हिट करेंगे। हमने हिट करा। इनफैक्ट इंट्राडे में तो हम ऑलमोस्ट 900 तक चले गए थे, तो वो बढ़िया रहा वो रणनीति। वीरू, आज का अप्रोच निफ्टी का, निफ्टी बैंक का। गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, गुरुवार को आपने 20 डेमा को टेस्ट किया, उसके बाद फर्स्ट डे ऑफ वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आपने 10 डेमा की ट्रैजेक्टरी को क्रॉस किया और फर्स्ट कॉल आइटर्स के जोन को पार किया, वो 659 724। उसके बाद आप गए 909, बट आप थर्ड कॉल आइटर्स के जोन को पार नहीं कर पाए। बट स्टिल RS1 से RS2 एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग मिला। वीकली चार्ट्स निफ्टी के अभी भी थोड़े से स्केप्टिकल हैं, बट निफ्टी बैंक का चार्ट वीकली जब जो फॉर्म हुए हैं वो शुक्रवार को बेहतरीन है, 1 शेड बेटर है इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन विद निफ्टी। अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे आशीष, आज के लिए क्या करें। देखिए, एफआईएस के स्टैट्स बैक टू नॉर्मल इन कैश, लगभग 1794 करोड़ रुपए की बैंक, डीआईएस लगभग 300 करोड़ रुपए की बैंक। एफआईएस ने 191 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, 3670 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 2558 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। दैट मीन्स सिंपली नेट शॉर्ट में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया, दैट्स मोर और लेस सेम। स्टॉक फ्यूचर्स में 3035 करोड़ की बाइंग और करीब 29,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 15,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर। आशीष, में अगर कुछ देर के लिए इंडेक्स से स्लिप करके स्टॉक फ्यूचर्स पे आऊं ना, बहुत सारे स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट्स ट्रैप हुए, उस पर शायद हम बाद में भी बात करें, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम मिल रहा है, पहली चीज। नाउ कमिंग बैक टू इंडेक्स, कॉल राइटर्स सबसे बड़े अभी भी प्लेस्ड हैं 25,000 पे, करीब करीब 77 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, लेकिन वो भी कॉल राइटर बैकफुट पे था। 9 लाख शेड हुए। स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 800, 700 और 600 पे। पिरामिड स्क्रीन पे लेके आइए, ये डायग्राम थोड़े से और अच्छा एक्सप्लेन करने मजा आएगा उन कॉल राइटर्स के जोन को देखने के बाद। करीब करीब 25,000 पे अभी भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओआई खड़ा है आशीष, 0.53 पुट कॉल रेशियो। तो ये थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा, सेकेंड थ्रेशोल्ड पॉइंट। और बेस परसिस्ट करता है वही वो जोन जिसको आपने परसों क्रॉस किया शुक्रवार को, 10 डेमा और फर्स्ट कॉल राइटर जोन ऑन दैट डे। लेके आइए लेवल्स, पहले बेस को डिफाइन करता हूं। देखिए, बेस आप कहेंगे बहुत दूर है, बट यस दूर है। बेस परसिस्ट करता है निफ्टी का, अगर आप
इंट्राडे में हल्का सा कोलैप्स हुए इस ओपनिंग के बाद, तो वो तो आ जाएगा 24,800 पे, बट टेक्निकली स्टिल इट परसिस्ट एट 740 एंड 679, जो हमारा शुक्रवार का थ्रेशहोल्ड पॉइंट था, क्योंकि उतनी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग अभी 24,800 पे विजिबल नहीं है। सो स्टे लॉन्ग, बाय डिप्स अबव बेस 1, वो एक कैलकुलेटेड डिप होगा। RS1 आज का थ्रेशहोल्ड पॉइंट होगा। आज का थ्रेशहोल्ड पॉइंट क्या है? वही शुक्रवार का हाई, वही कॉलाइटस का जोन, उस दिन का थर्ड कॉलाइटस जोन 877,937। इसके ऊपर आप 24,978 और 25,021 के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, 0.53 की PCR 25,000 के जोन पे टेस्ट करिए अपने ट्रेड को। अगर ये 21 कट गया तो 25,087 और 110 खुल जाएगा। एक बात याद रखिएगा, बेस 1 फिर स्क्रीन पे रखिएगा, हम सिर्फ कंट्रोल डिप को बाय करेंगे। इन एनी केस इफ वी वायलेट बेस 1, अ डिप टुवर्ड्स 20 डेमा और पुट राइटर जोन 24,505 बहुत हद तक पॉसिबल होगा। निफ्टी बैंक वीकली चार्ट्स बेटर इन कंपैरिजन विद निफ्टी। सारे स्टॉक फ्यूचर्स ने पार्टिसिपेट किया, क्या PSUs क्या प्राइवेट, सबके चार्ट्स थोड़े ठीक थे। और एक और चीज आपको याद होगी, हम बार बार कह रहे हैं कि मंथली पे 55,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर बैठे हैं। ये बात प्रूव हुई है कि 55,000 का पुट राइटर और 20 डेमा तक का डिप निफ्टी बैंक में एक रिवॉर्ड प्रोवाइड कर रहा है, और अभी भी वो पुट राइटर बहुत स्ट्रांगली कन्विंसिंगली खड़ा हुआ है। लेवल्स लेके आइए। इन एनी केस अ डिप टुवर्ड्स बेस 1 ऑन निफ्टी बैंक कंसिडरिंग पुट राइटर्स एंड कंसिडरिंग 10 डेमा, वो एक बेहतरीन जोन होगा तो डिप को बाय करने का। हम तब तक अब नेगेटिव नहीं होंगे जब तक 54,682 यानी 20 डेमा नहीं वायलेट हो रहा है। और याद रखिएगा, ऊपर थ्रेशहोल्ड पॉइंट जहां पे अभी भी कॉल कंसंट्रेशन है वो है 55,500। लेके आइए RS1। RS1 पर अपने ट्रेड को चेक कीजिए, और अगर RS1 कटता है 55,663 तो निफ्टी बैंक स्विंग देगा 55,918 और 56,107 तक। आशीष। परफेक्ट। निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पे। क्विकली चार्ट्स में कौन से स्टॉक्स दमखम दिखा रहे हैं, कहाँ बढ़िया ट्रेड बैठते हैं। manasjaiswal.com के श्री मानस जायसवाल साहब सुबह सुबह आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। मानस जी, गुड मॉर्निंग। आपके प्रिफर्ड पिक सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, दो बाय रिकमेंडेशन है। पहला, एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हिंद कॉपर में देखने को मिला था, 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले, तो हिंद कॉपर में खरीदारी करेंगे। 232 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 250 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं हिंद कॉपर में। जो दूसरा स्टॉक है वो साइंट है। यहाँ पर भी एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, करीब 5-6 दिनों की कंसल्टेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो साइंट में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 1314 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 1360 के टारगेट सेट करेंगे। दो बढ़िया से ट्रेड आइडियाज आ गए। हिंदुस्तान कॉपर, वैसे एक बात ध्यान रखिएगा, डॉक्टर कॉपर जो है ना, ओवर द वीकेंड खूब इंचअप कर गया है, तो सही भी है। हिंदुस्तान कॉपर रडार पे रहेगा, और साइंट खरीदारी करने का मन। लेवल स्क्रीन्स पे। मानस अपने साथ 8 बजे के पैनल में भी होंगे, तब और बातचीत करेंगे। मानस, थैंक यू सो मच। क्विकली आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज की तरफ बढ़ा जाए। कंचन, क्या क्या इंपॉर्टेंट? जी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं एनटीपीसी के साथ। इसके वीकेंड में हमने नंबर देखे थे आते हुए, क्वार्टर 4 के नंबर्स हमें यहाँ पे मिक्स बैग देखने को मिले हैं। जो ऑपरेशनल नंबर्स है वहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू वहाँ पे हमें एक अपसाइड देखने को मिला है। साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है, 3.35 पैसा पर शेयर, और इनका जो जनरेशन बिजनेस है वहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ आती हुई दिखाई दी। और कंपनी ने इसके साथ साथ अपने न्यूक्लियर और ग्रीन एनर्जी के एक्सपेंशन प्लान को भी रिवील किया है। आगे बढ़ते हैं। JSW स्टील के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स हमें JSW स्टील के थोड़े से प्रेशर में आते हुए दिखाई दिए हैं। ऑल अलोंग अगर आप बात करेंगे बाकी स्टील मेकिंग की भी, तो नंबर्स वहाँ पे भी पेन में है, बिकॉज इनकी टॉप लाइन है वहाँ पे एक अच्छा खासा डेंट पड़ता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि जो डिमांड है वो वीकर साइड में, और जो चाइना से इंपोर्ट है और साउथ ईस्ट एशिया से इंपोर्ट है, उसने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को खराब किया है। तो नंबर्स यहाँ पे हमें थोड़े से पेनफुल दिखाई दिए हैं। JK सिमेंट्स के नंबर देखे जाए तो नंबर्स यहाँ पे हमें चारों ही फ्रंट में बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। चाहे बात आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की कर लीजिए, रेवेन्यू, EBITDA या तो फिर मार्जिन, यहाँ पे अच्छे नंबर्स आए हैं। फुल फाइनेंशियल ईयर की बात करी जाए तो वहाँ पे भी जो ग्रोथ रही है, टॉप लाइन ग्रोथ, वो भी हमें अच्छे साइड में देखने को मिली है। साथ ही साथ ग्लेनमार्क फार्मा के नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे कंपनी जो पहले
सेम साल हमने पिछले क्वार्टर देखी थी हमने कि घाटे में थी, अब वापस से प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दी है। कंपनी की जो स्टैंड लोन रेवेन्यू है, इबिटा है और मार्जिन्स है, वहाँ पे अच्छा खासा एक सुधार आता हुआ दिखाई दिया और कंपनी के पास काफ़ी सारे अप्रूवल्स भी आ गए हैं। इसके साथ ही साथ आपको इटर्नल आज फोकस में रखना है, बिकॉज यहाँ पे फुटसी और MSCI ने अपना जो विटेज है वो घटा दिया है। MSCI 30 मई को इंटरनल जो विटेज है पूरा का पूरा, उसमें थोड़ा सा रिडक्शन किया गया। बिल्कुल ठीक। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा साहब होंगे बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स के लिए, और साथ साथ आज का इवेंट्स कैलेंडर के आसपास ही कंसोलिडेट कर रही है। डॉलर इंडेक्स फिर ठंडा पड़ रहा है, कहाँ 100 के ऊपर इंचअप करके कंसोलिडेट कर रहा था, कहाँ वापस नरम पड़ रहा है। कच्चा तेल 65 के ऊपर, सोना आपकी स्क्रीन पे, कॉपर इसमें है नहीं, लेकिन कॉपर फ्राइडे को जहां छोड़ा था उससे बढ़िया इंच्ड अप नजर आएगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ बेस मेटल्स के लिए भी क्यू शायद डिसेंट हो, पर कमाई कैसे होगी? कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा साहब, डॉक्टर देओरा साहब स्क्रीन पे। रवि जी गुड मॉर्निंग। आज के प्रेफर्ड पिक सर। गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज के जो क्यूज है उसमें दो के बड़ी इवेंट हुई, दोनों एक ही साइड से थी। पहले तो फ्राइडे को न्यूज आई कि लगेगा टैरिफ, आज आई कि नहीं लगेगा, डिले हो गए। एंड जुलाई में जो सबके साथ नेगोशिएशन टर्म चल रहा है 90 डेज का डिमांड किया है। तो ऑल ओवर सिचुएशन ऐसा है, लास्ट टाइम जो गोल्ड है इसी हिसाब से नीचे हुआ था। मुझे लग रहा है आज यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का माहौल देखने को मिल सकता है। 96,400 के करीब क्लोज हुआ था। सेल करे गोल्ड को, स्टॉप लॉस रखना 96,900 एंड डाउन साइड 95,200 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। आज गोल्ड में एक स्टेप मुनाफा वसूले आ सकते हैं। हालांकि आज यूएस एंड यूके मार्केट बंद है, तो लग रहा है कि एक गैप डाउन के बाद कंसोलिडेशन ज्यादा होगा, बट मुझे लग रहा है कि क्रूड में यहाँ पे बाय करना चाहिए। ये वीकेंड में जो ओपेक प्लस की मीटिंग है, इसमें अभी न्यूज निकल के आ रही है कि जो 4,11,000 का जो प्रोडक्शन बढ़ना था उसको शायद डिले होता दिखे। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो प्राइसेस में ये वीक में शॉर्ट कवरिंग दिख सकता है। यहाँ पे बाई की रिकमेंडेशन होगी 5,350 के टारगेट के लिए, 5,170 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये बाई ले सकते हैं। मेटल्स पे चलने थे, बट क्योंकि LME क्लोज है तो लग रहा है कि वहां पे एक साइडवेज मोमेंटम होगी, तो इस हिसाब से मैंने क्रूड में बाई का रिकमेंडेशन आज दिया है। परफेक्ट है। LME बंद है भाई साहब, यूके के बाजार छुट्टी बना रहे हैं। यूके और यूएस दोनों आज छुट्टी बना रहे होंगे। अपने लिए बढ़िया से ट्रेड रवि जी के सौजन्य से। सोना जून वायदा बेचना है, कच्चा तेल जून वायदा खरीदना है। लेवल्स प्लीज नोट डाउन करिए। रवि सर थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर, हम NTPC, JSW स्टील जैसे इंपॉर्टेंट निफ्टी के नंबर्स पर रिएक्ट कर रहे होंगे। JSW आया था फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद, NTPC शनिवार को। आज अच्छा उससे पहले बता दूं, यूके की बैंक हॉलिडे, यूएस में मेमोरियल डे, इसीलिए दोनों बंद हैं। निफ्टी का आज कोई नंबर नहीं है, इसलिए मैं मेंशन कर रहा था कि ये दोनों अपने लिए हैंडओवर के तौर पर रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है जिस पर रिएक्ट कर रहे होंगे। वायदा का एक ही है, ऑरबिंदो फार्मा। कैश की लिस्ट लंबी है, लेकिन आमतौर पर इग्नोर करता हूं सुबह मेंशन करने के लिए, इसलिए छोड़ दिया मैंने। अब वैसे रिजल्ट सीजन खत्म होने की कगार पे आ रहा है, इसलिए नंबर्स भी अब ठंडे पड़ रहे हैं। आज वायदा के कर्व में, क्योंकि शो में डिस्कस नहीं हो पाता, इसलिए आजकल मैंने इवेंट्स कैलेंडर में डाल दिया है ताकि पता होना चाहिए, अपना होमवर्क हो जाना चाहिए। 6 स्टॉक्स हैं, चंबल, डिक्सन, हिंदुस्तान कॉपर, मणप्पुरम, RBL बैंक, टीटागढ़। तो मानस का प्रेफर्ड पिक हिंदुस्तान कॉपर। ध्यान रखिए कैश में ट्रेड ले सकते हैं, वायदा में तो बैन में है। PM मोदी आज और कल दरअसल 2 दिन के गुजरात दौरे पे हैं, जिसमें 83,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट कर रहे होंगे। बाकी छोड़ रहा हूं मैं, गिफ्ट निफ्टी के डिसेंट से क्यूज के साथ छोड़े जाता हूं। तो फ्राइडे का एक बढ़िया सेशन था जब हमने निफ्टी में 1% का उछाल देखा था, उसके ऊपर हल्के हरे निशान के साथ आज कामकाज की शुरुआत होगी। इस तरह के गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी के क्यूज। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।